अक्षय राय हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, क्या कुछ खास? और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसमें कई बड़ी बातें कही गई हैं। सबसे बड़ी बात ये अगर देखा जाए तो यूसीसी को पश्चिम बंगाल में लागू करने की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में लागू हुआ, अन्य राज्यों में लागू करने की कवायद चल रही है, पश्चिम बंगाल में भी इसको लागू करने की बात कर गई है। दूसरी बात इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के कहा गया है कि जिस तरह से घुसपैठी आ रहे हैं, एक तो उनको चिन्हित करेंगे, दूसरी बात यह है कि फेंसिंग की जाएगी बॉर्डर पर, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि महिला सुरक्षा के लिए बटालियन, जो महिला बटालियन है वो पदस्थापित की जाएगी और साथ ही साथ हेल्प डेस्क हर थाने में महिलाओं के लिए अलग से खोला जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार कवायद चलती रही है, बीजेपी ने उसको संकल्प पत्र में अपने स्थान दिया है। दूसरी बात यह है कि सशक्तिकरण की बात युवाओं को और बेरोजगारों को, साथ ही साथ महिलाओं को 3000 रुपये देने की बात कही गई है कि उनको सशक्त बनाने में कामयाबी हासिल होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो किसानों के लिए 9000 रुपये देने की बात सरकार ने कही है। कहा जा सकता है कि मैनिफेस्टो कई मायने में बहुत अलग तरीके का और विकसित बंगाल भारत का जो रखा गया है कि 2047 में विकसित भारत का विजन है, पश्चिम बंगाल के लिए भी विकसित बंगाल का विजन भी रखा गया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई है कि वहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे और जूट से संबंधित जो उद्योग हैं उसको रिवाइव किया जाएगा। जिस तरह से वहाँ MSME जो छोटे उद्योग रहे हैं, मझले उद्योग रहे हैं, जिस तरह से वो बंद हुए हैं उसको पुनर्जीवित किया जाएगा और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से वो किए जा सकते हैं। एक तरफ से कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार क्रिएशंस के लिए तमाम वायदे बीजेपी ने किया है और इस संकल्प को भरोसा पत्र जारी किया गया है। कहा जा सकता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा पत्र रहा है और इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने साफ तौर पर कर दिया है कि ममता बनर्जी के कुशासन को दूर करना लक्ष्य है। 15 साल से वहाँ पर कुशासन चल रहा है जो कि पश्चिम बंगाल को लगातार पीछे कर रहा है। कहा जा सकता है कि अपने घोषणा पत्र, जिसको कि बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, पश्चिम बंगाल में उन्होंने भरोसा पत्र का जिक्र किया है। न सिर्फ महिलाओं को बल्कि बेरोजगारों को, साथ ही साथ उद्योग को विकसित करने के लिए बेरोजगारों को किस तरह से रोजगार से, सृजन से जोड़ा जा सकता है। पुरानी जो अस्मिता रही है पश्चिम बंगाल की, माँ माटी मानुस, उसको किस तरह से और प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सांस्कृतिक राजधानी बनाने की बात कही गई है, ग्रेटर कोलकाता के निर्माण की बात कही गई है। कहा जा सकता है कि एक बेहतर घोषणा पत्र, बेहतर संकल्प पत्र बीजेपी जनता के बीच में लेकर के पहुंची है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अमित शाह ने कह दिया कि हमारी सरकार यहाँ पर आ रही है, हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में पश्चिम बंगाल को एक अलग दृश्य, एक अलग बंगाल देते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ सिंगूर को लेकर के अभी उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उसको जोड़ा जाएगा। सिंगूर वो इलाका जहाँ पर कि टाटा और तमाम चीज़ें वहाँ पर उद्योग स्थापित थे, बाद में उसको गुजरात शिफ्ट करना पड़ा था। कानून व्यवस्था ममता बनर्जी की, उसको भी निशाना अमित शाह ने साधा है और कहा है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी होगी। हम सरकार में आएंगे, 45 दिन के अंदर तमाम काम करके दिखाएंगे। 7th पे कमीशंस का उन्होंने जिक्र किया कि उसको तुरंत लागू करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य जो केंद्रीय योजनाएं हैं, खास करके स्वास्थ्य को लेकर के आयुष्मान भारत जो कार्ड है, जो योजना है, उसको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जा रहा है, उसको हम 45 दिन के अंदर लागू करेंगे। एक तरफ से कहा जा सकता है कि हर दृश्य से ये संकल्प पत्र, जिसको कि भरोसा पत्र बीजेपी ने दिया है, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प ही होगा। बिल्कुल, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा अक्षय, क्योंकि वादे कर लिए गए हैं, दावे भी जीत के किए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि जनता का क्या रुख होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी अब हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। अदिति, सुनार बांग्ला के निर्माण के लिए अमित शाह ने आज कई बड़े वादे किए, भरोसे का पत्र इसे कहा गया इस मैनिफेस्टो को। कुल मिला के गेम प्लान अगर समझें आप तो लॉ एंड ऑर्डर,
इन्फिल्ट्रेशन, एंटी इन्फिल्ट्रेशन, वेलफेयर और डेवलपमेंट, ये चार मिला के ये पूरा जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, जिसे भरोसे का पत्र कहा गया है, ये चार बातें हैं। एक बार फिर समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें अमित शाह ने यहाँ पर कही हैं, समझाई हैं, वादे किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो घुसपैठ का मुद्दा, दूसरी बड़ी बात है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें कहा है कि जो माफिया हैं इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। फिर डेवलपमेंट, विकास के नए रोजगार के सृजन, किसानों को सीधे प्रधानमंत्री किसान योजना से फायदा, महिलाओं के खाते में सीधा पैसा, तमाम बातें। अगर उनको विस्तार के रूप में मैं 20 बड़े मुद्दे आपको बताऊं जो मैंने पढ़े, समझे और लिखे हैं, तो उसमें देखिए, राज्य की कानून व्यवस्था का सुधार, राजनीतिक हिंसा पर रोक, एक सीधा हमला अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने पिछले जो इतने सालों के जो चाहे लेफ्ट या फिर दीदी का जो कार्यकाल रहा है। फिर आप देखिए कि सिंडिकेट राज खत्म करने की बात कही है, यह अपने आप में सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर टारगेट है। फिर आप देखिए कि घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो वो जो लोग हैं जो उस घुसपैठ से परेशान रहे, जिनके संसाधनों को हमेशा दूसरे बाहर से आए लोगों ने लिया है, उसको रोकने का, और जिसका ट्रेलर तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही दिखा चुकी है। फिर आप देखिए सीए लागू करने की प्रतिबद्धता, तो सीए का विरोध दीदी लगातार करती आई किसी एक विशेष समुदाय के चलते, लेकिन जो बाकी पूरी जो बंगाल की जितने भी लोग हैं, वहाँ की जो आबादी है, उनको ये विश्वास दिलाना कि सीएए लागू किया जाएगा, ये भी अपने आप में घुसपैठ से जुड़ा एक बड़ा मामला है। दूसरा देखिए, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और महिला सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार जो है न्याय मिलने में इतने साल बीत जाते हैं, तब तक वो व्यक्ति खत्म हो जाता है, वो महिला नहीं रहती, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गरीबों के लिए फ्री राशन जारी रखने की बात कही, प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार की बात कही, युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर बढ़ाने को, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे बड़े उद्योगों का निवेश सीधे बंगाल में किया जाएगा, जिसका इंतजार शायद सालों से करते करते अब युवा थक चुके हैं और अब वो पढ़ाने लग गए, टीचर बन गए, ट्यूशन टीचर बन गए। और बस ये जो महिला भंडार, लक्ष्मी भंडार योजना है, उसी के माध्यम से काम चल रहा है। तो वहाँ का जो युवा है, मिडिल क्लास है, वो बहुत दुखी है इस बात को लेकर जो सीधे कहा गया है। ऊपर से आप देखिए किसानों की सीधी आर्थिक मदद, ये बात कही गई है। एमएसपी पर फोकस, कृषि सुधार, मछुआरों के लिए विशेष पैकेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, जिसमें मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, तमाम चीज़ों की बात कही गई है। शिक्षा व्यवस्था सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती, तो ऐसे डबल इंजन की सरकार के विकास के वादे और धार्मिक तुष्टीकरण खत्म करने के वादे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बंगाल में इंडस्ट्रियल हब। ये इंडस्ट्रियल हब जो है, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लग चुका है, हम 6 महीने के अंदर बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे, ये बड़ी बात कही गई। ये भी कहा कि हम केवल घुसपैठियों के खिलाफ बंगाल में सीमाओं को सील करेंगे, बल्कि यह हमारा पक्का करेंगे कि बंगाल के रास्ते भारत से कोई भी गाय की तस्करी ना कर पाए। तो अब देखिए, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं अमित शाह ने जो सीधे लोगों के दिल को जाके लगते हैं, जो एक लंबे समय से इशू बने हुए हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी तय करना है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को 45 दिन के अंदर जो ज़मीन चाहिए वो बंगाल सरकार देगी। ये भी कहा गया है घुसपैठियों के खिलाफ बंगाल की सीमाएं सील करेंगे, ये बात कही गई है। तो घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा बात कही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ की बात कही है। तो ऐसे मुद्दे जो सीधे लोगों के दिल तक जुड़ते हैं, वो तमाम बातें यहाँ पर बिल्कुल कई बड़े वादे किए जा चुके हैं। अदिति, अब देखना होगा कि जनता का फैसला क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को साझा करने के लिए।